are standing in Mahal area of Nagpur, which also houses the RSS headquarters. Union Minister Nitin Gadkari is contesting from Nagpur Lok Sabha constituency while the BJP is confident of returning to power. What does it mean for Nitin Gadkari and what the people of Nagpur have to say about him? We will try and ask people and understand if their concerns have been met. नितिन गडकरी एक बार फिर से नागपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक रोड शो भी किया। आइए लोगों से जानते हैं क्या कुछ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है, क्या उन्होंने काम किया है और क्या लगता है उन्हें इस चुनाव में क्या होने वाला है। मैम, अभी आपने देखा रोड शो चल रहा था, तो क्या नितिन गडकरी जी ने लोकसभा उनकी है ये जो काम होना चाहिए किया है? हाँ मैम, बिल्कुल किया है। उन्होंने ग्रामीण भाग से लेकर शहरों से लेकर पूरे देश में पूरा सब कुछ काम किया है उन्होंने। तो आप संतुष्ट हैं उनके काम से? बहुत ही संतुष्ट है और पूरी उम्मीद है और हमें मालूम ही है कि नितिन जी करेंगे और आगे करेंगे। आप कह रहे हो किसके लिए काम किया? हाँ, बहुत लेडीज लोगों के लिए भी बहुत किया है साहब ने, नितिन गडकरी ने। तो आप तो काफी समय से नागपुर को देख रही हैं। हाँ, बहुत किया है। वो आए तब से बहुत हो गया है, सुधारना हो गया है, रोड राट सब बन गए हैं। नहीं तो पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। आप बताइए थोड़ा सा, आपको क्या लगता है क्या काम है जो अभी भी रहता है? वैसे तो सभी कुछ हो गया है, फिर भी अभी बहुत कुछ अपने नागपुर के लिए जो करना चाहिए और प्रोग्रेस करना है। उनके लिए भी बहुत हाँ, कुछ काम करना है। उनके सर्विस के लिए, उनके बच्चों के लिए, आगे के लिए उन्होंने भी थोड़ा ध्यान दे तो ज़्यादा जरूरी है। आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? और युवा पीढ़ी जो है अभी मैम, जो बच्चे हैं उनके लिए अभी बहुत सारा काम करना है मैम, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन के ज़माने में और बहुत कुछ करना है। ये चुनाव लोग कह रहे हैं मोदी जी का चुनाव है, आपको क्या लगता है? मोदी जी ने जो एक तरह से गारंटीज की बात की है, उन्होंने उस पर काम किया है? बिल्कुल किया है मैम, बहुत काम किया उन्होंने। उनकी वजह से आज हमको हर कोई पहचान रहा है कि हम इंडिया के लोग हैं। जहाँ भी जाओ बस मोदी मोदी मोदी। तो मोदी जी ने बहुत काम किया है और उनके लिए हम सपोर्ट के लिए खड़े हैं। और यहाँ से नितिन गडकरी जी लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उन्होंने भी बहुत काम किया है। रास्तों का तो इतना अच्छा हाल कर दिया है कि जो हम दूरी तय करते थे 20 किलोमीटर में, अभी तो उन्होंने इतना कम कर दिया कि जहाँ भी जाओ एकदम रास्ता इतना स्मूथ है जैसे मक्खन की तरह, बस चलते ही जाइए। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने और हम चाहेंगे कि वो जीत कर आए। उनको सिर्फ नितिन गडकरी ही जी नहीं कहा जाता। जब से उन्होंने रोड का काम किया है पूरे भारतवर्ष में उनको रोड करी कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने जो पुल का काम किया है उनका नाम पुल करी बन गया है। पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा परिवहन मंत्री न रहेगा न मिलेगा। उसमें फिर से वो सड़क परिवहन मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। नितिन गडकरी जी इस बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता से जानना चाह रहे हैं कितने वो संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने काम किया है और काम क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने, पिछले 50 साल में नहीं, उससे ज़्यादा काम किया उन्होंने। तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बस काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं। तो वो उनको हाईवे मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ उन्होंने रोड का काम किया है? नहीं, ये दिख रहा है ना सीमेंट रोड, ये तो दिखाई दे रहा है, उन्हीं का दिया हुआ है। तो आपका पूरा सपोर्ट है उनको? हाँ। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं ये पीएम मोदी का चुनाव है, यहाँ से नितिन गडकरी जी लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या कुछ किया है उन्होंने, क्या उनको दोबारा चांस मिलेगा? हाँ, चांस मिलना चाहिए ना, तो काम किया है उन्होंने नितिन गडकरी ने। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। आप बताइए थोड़ा, नितिन गडकरी जी इस लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ काम किया और क्या कुछ आपको लगता है होना चाहिए? काम तो होना चाहिए और काम तो बहुत काम किए उन्होंने, आज से नहीं बहुत पहले से वो काम कर रहे हैं और आएंगे वो लोग चुन के तो आएंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि अभी नितिन गडकरी को लाना है। लेकिन ये चुनाव पीएम का चुनाव है, आपको क्या लगता है पीएम मोदी आपको क्या के बारे में क्या कहना है? पीएम मोदी के बारे में नहीं, पर लेकिन नितिन गडकरी तो बिल्कुल आना ही है, ये बात तो पक्की है। क्योंकि सब लोग यही, सबके नारे यही चल रहे हैं अभी अपने नागपुर सिटी में कि नितिन गडकरी आनी चाहिए। और अब मैं यही नहीं देख रहा, हर जगह देख रहा कि उनकी रैली हर जगह चालू है उनकी रैली। तो लेकिन जैसे एक चुनाव तो पीएम का है, पीएम के बारे में क्या कहना है? पीएम के बारे में, पीएम तो अभी सब लोग बोल रहे कि मोदी ने भी बहुत कुछ किया है बोलते। तो मोदी ने जैसे अभी बहुत अच्छे यानी
एक योजना निकाले है, तो सब बोल रहे कि पीएम मोदी एक बार फिर से लाना है उनको। आशीष जी, ये चुनाव कहा जा रहा है मोदी जी का चुनाव है, इसमें इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे इसके ऊपर। नितिन गडकरी जी यहाँ से लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी चुनाव है। कितने संतुष्ट हैं आप मोदी जी के काम से और नितिन गडकरी जी के काम से? मैं तो खूब संतुष्ट हूँ। नागपुर का विकास दिख रहा है, क्योंकि 14 में इससे पहले रोड नहीं थे अच्छे, सब डामर निकलता था, हम स्कूल में जाते थे साइकिल पंचर हो जाती थी। अब सीमेंट रोड है, पुल बन रहे, ब्रिज बन रहे। मोदी काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और नितिन जी के काम से तो बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो आपको लगता है कि उनको आना चाहिए दोबारा? हाँ, आना चाहिए, क्योंकि विरोधी से कहा जाता है कि ये चुनाव बेरोजगारी के लिए है, महंगाई के लिए है, लेकिन ये चुनाव असली में विचारधारा का चुनाव है। विरोधी राम मंदिर के लिए विरोध करते थे, 370 हटाने के लिए कलम विरोध करते थे। ये सब बीजेपी ने हटा के दिखाया। 370 जो कहा जाता था, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला कहते थे कि ये मोदी 200 जन्म लेंगे तो भी 370 हट नहीं सकता, लेकिन मोदी जी ने हटा के दिखाया। इसलिए हमारा नितिन जी और मोदी को फुल सपोर्ट है। पर जैसे लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, जॉब नहीं है, जनता के पास पैसे नहीं है, ये सब बोलने की बातें है। लोक संख्या बढ़ेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेंगी, चाहे भगवान भी नीचे आ जाएगा तो भी बेरोजगारी हटा नहीं सकता और महंगाई कम कर नहीं सकता। ये सब बोलने की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी बढ़ेंगी, कौन सी भी गवर्नमेंट है चाहे, और महंगाई भी बढ़ेंगी। ऐसा रहता तो कांग्रेस के ज़माने में फोकट ही दे देते थे सबको। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This is Neelam Pandey reporting from Nagpur with Devesh Singh.